Hello everyone. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 22nd March 2025. 22 मार्च 2025 है. Let's start from our first question. Look, our first question is consider the following statement. कोप के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, ठीक है. तो ये है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट का में इनकरेक्ट आपको ढूंढना है, ठीक है. कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ओके. तो पूछता है कॉप 30 जो है विल बी होस्टेड इन बेलम ब्राज़ील इन नवंबर 2025 एज अ पार्ट ऑफ यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है. कह रहा है कि कॉप 30 जो है वो होस्ट किया जा रहा है ब्राज़ील के बेलेम में नवंबर 2025 में, ठीक है, जो कि यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का पार्ट है, ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट आपका कहता है दिस विल बी द फर्स्ट टाइम एज कॉप समिट इज हेल्ड इन साउथ अमेरिका. अब देखो, जैसा कि ब्राज़ील है वो हमारा साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है. तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि कॉप का जो समिट है वो सम्मेलन है जो साउथ अमेरिका में पहली बार होगा, ठीक है, क्योंकि ब्राज़ील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है. तो बताओ इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. अभी रिसेंट में न्यूज़ में था ये. देखो, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा. हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑफकोर्स ये ब्राज़ील में हो रहा है नवंबर 2025 में, यानी इस साल के अंत तक देखने को मिलेगा आपको कि कॉप का सम्मेलन हो रहा है ब्राज़ील में, ठीक है. लेकिन ये जो कह रहा है कि कॉप पहली बार साउथ अमेरिका में हो रहा है, नहीं जी, ये गलत है, ठीक है. देखो, कॉप 20, ठीक है, ये हमारा 30 हो रहा है, ठीक है. लेकिन आज से कम से कम कर लीजिए तो 11 साल पहले यानी 2014 में कॉप का सम्मेलन जो था, कॉप 20 जो हुआ था 2014 का, वो आपका पेरू में हुआ था, ठीक है, पेरू, ठीक है. अब पेरू ऑफ कोर्स साउथ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है. तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार साउथ अमेरिका में होगा, नहीं, ये साउथ अमेरिका में पहले भी हो चुका है. लेकिन हाँ, ब्राज़ील में पहली बार हो रहा है. ब्राज़ील एज ए कंट्री पहली बार ब्राज़ील में ये कोप की सम्मेलन हो रही है, ठीक है. लेकिन एज ए कॉन्टिनेंट बात करें साउथ अमेरिका में तो नहीं, इसके पहले भी साउथ अमेरिका में हो चुका है क्योंकि पेरू में हुआ था, ओके. तो इसके रिगार्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा. फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो हमारा क्या हो जाएगा. सॉरी, ये हमारा हो जाएगा, एक सेकंड. फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो हमारा ये हो जाएगा बी ओनली 2, ओके. हमको इनकरेक्ट ढूंढना था, ओके. तो हमारा ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन ओनली. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक, our second question is consider the following with the reference to the Indian Ocean region in the context with the सागर मंथन द ग्रेट ओशियन डायलॉग, ठीक है. सागर मंथन को लेकर के इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है. सागर मंथन रिसेंटली न्यूज़ में था, तो हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है सागर मंथन 2024 समिट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है. सागर मंथन 2024 का जो सम्मेलन था वो नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी, आपका पहला स्टेटमेंट कहता है. सेकंड स्टेटमेंट कहता है द की फोकस ऑफ द साउथ सागर मंथन 2024 समिट वॉज अबाउट द ब्लू इकोनॉमिक एंड मैरीन टाइम लॉजिस्टिक, ठीक है. सागर मंथन 2024 में जो सम्मेलन हुआ था उसका मुख्य बिंदु, जो केंद्र बिंदु जो था वो आपका था एक ब्लू इकोनॉमी को लेकर के और मैरीन टाइम लॉजिस्टिक को था टॉपिक, ठीक है, मेन फोकस. थर्ड कहता है ओनली द डेवलप ओशियन कंट्री पार्टिसिपेट इन द इवेंट, ठीक है. और कह रहा है कि इसमें जो केवल और केवल डेवलप्ड ओशियन कंट्री जो थे वो ही पार्टिसिपेट किए थे, ठीक. तो बताओ ये जो सागर मंथन जो था द ग्रेट ओशियन डायलॉग, ये इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन तीनों में से. देखो हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा. तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है ऑफकोर्स. 2024 नवंबर 2024 में आपका सागर मंथन द ग्रेट ओशन डायलॉग हमारा न्यू दिल्ली में हुआ था, ओके. सेकंड भी हमारा सही है क्योंकि इसका जो मुख्य फोकस था सागर मंथन 2024 में जो सम्मेलन हुआ था, इसका मुख्य फोकस दो था, मेन फोकस वो ब्लू इकोनॉमिक और मैरीटाइम लॉजिस्टिक को लेकर का था, ठीक है. लेकिन जो थर्ड कहता है, थर्ड आपका गलत है. केवल डेवलप्ड ओशियन कंट्री नहीं इसमें पार्टिसिपेट किए थे, डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों कंट्री, ठीक है, डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, ओके. तो इसके रिगार्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा. फर्स्ट सेकंड सही है, थर्ड गलत है, तो हमारे क्या हो जाएगा बी ओनली 2 आपका करेक्ट होगा, ओके. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए न्यूजीलैंड, ठीक है. इसमें से कौन सा आइलैंड है जो न्यूजीलैंड का पार्ट नहीं है, ओके. तो फर्स्ट कहता है स्टुअर्ट आइलैंड, सेकंड कहता है नॉर्थ आइलैंड,
और सी कहता है आपका तस्मानिया, डी कहता है साउथ आइलैंड। तो बताओ इसमें से कौन है जो न्यूजीलैंड का पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट। सो देखो आपका कौन कौन सा पार्ट होगा जो आपका न्यूजीलैंड का पार्ट नहीं है। स्टुअर्ट आइलैंड आपका न्यूजीलैंड का पार्ट है, ये भी आपका पार्ट है न्यूजीलैंड का, ये नहीं है तस्मानिया। और डी साउथ आइलैंड भी आपका न्यूजीलैंड का पार्ट है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा तस्मानिया। ओके, तो ये आपका न्यूजीलैंड का पार्ट नहीं है। ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थ्री का सी। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।